Hello everyone, I am Vishal and I welcome you all at my channel English Expo with Vishal। तो as we know कि हमने इंग्लिश को कई सारे पोर्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो हम डेली न्यूज़पेपर का भी डिस्कशन करते हैं, कभी कभी ग्रामर के पोर्शंस को भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम किसको स्पीकिंग वाला और वोकेबलरी को भी डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन बेस्ड है वो है वोकेबलरी के ऊपर बेस्ड है, वोकैब्स के ऊपर बेस्ड है। तो जो हमने वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी में कभी कभी हम क्या करते हैं कि रूट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और एक नया सेशन को उसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेस्ड है मैरिज के ऊपर। तो जो मैरिज से रिलेटेड जितने वर्ड्स हमारे बनते हैं, रूट वर्ड्स, ये मैरिज शब्द कहाँ से आया, इसका रूट क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पिक्स में आपको जो पिक्चर्स दिख रहे हैं उसमें शादी है ना, मीन्स सेरेमनी जो चल रही है वो दिख रही है आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। तो जो पहली चीज़ हमारे सामने है वो ये है कि जो मैरिज है ये कहाँ से आया है, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो जो मैरिज है ये गैमी रूट वर्ड से आया है और देख लेते हैं इसमें कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो गैमी वर्ड फॉर्मिंग एलिमेंट मीनिंग मैरिज इन एंथ्रोपोलॉजी एंड आपका जो एंड फर्टिलाइजेशन इन बायोलॉजी फ्रॉम ग्रीक गैमिया फ्रॉम गैमोस मैरिज। कहने का मतलब है कि अगर हम मैरिज ये जो वर्ड है इसकी बात करें तो जो शब्द आया हुआ है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड गैमिया है ना, वहाँ से आया हुआ है। और इस गैमी को हम दो रेफरेंस में लेते हैं। तो अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मीन्स मानव विज्ञान है उसकी बात करें तो उसमें इसका मतलब होता है मैरिज। और अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो हम गैमी जो रूट वर्ड है इसके दो मीनिंग निकलते हैं, मैरिज और फर्टिलाइजेशन। तो मैरिज किस में होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान है कि सोशल साइंस की हम बात करते हैं तो उसमें गैमी का मतलब मैरिज होता है। और जो जीव विज्ञान है हम जब उसकी बात करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और एक ग्रीक वर्ड जो गैमिया है उससे ही आया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी आपका गैमी वर्ड आएगा तो आप इसको दो सेंस में लेंगे, या तो मैरिज होगा या फिर फर्टिलाइजेशन होगा। इन जनरल जो हमारा मीन्स जो एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं क्या गैमी का मतलब मैरिज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के पहले वर्ड के साथ। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है मोनोगैमी, है ना। तो अब मैं साथ में आपको बताता चलूँगा कि ये कहाँ से आए हैं। तो गैमी तो आप सभी को पता है कि गैमी का मतलब मैरिज होता है और मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर होता है एक। तो जब एक शादी होती है जिसको हम एक विवाह प्रथा बोलते हैं, है ना, इसको इंग्लिश में क्या लिखा गया है, मोनोगैमी इज़ अ कस्टम और रिलेशनशिप विद ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम। मतलब एक समय पर जब एक ही पार्टनर होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, तो हम उसको मोनोगैमी का नाम देते हैं। मोनो का मतलब है, गैमी का मतलब मैरिज है, एक विवाह प्रथा उसको बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बिगैमी। तो इसको हम बाई भी पढ़ते हैं। तो बाई का मतलब क्या होता है, तो मोनो का मतलब एक हो गया, बाई का मतलब दो हो गया और गैमी का मतलब मैरिज। तो जब दो मैरिज हो, दो शादियां होती हैं तो उसको द्विविवाह प्रथा बोला जाता है। जो लिखा भी हुआ है कि द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट अ सेम टाइम। जब हम क्या करते हैं, दो लोगों से साथ शादी करते हैं तब आपका क्या होता है, बिगैमी होता है। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं कि यहाँ पर जैसे आपको पहली वाली जो इमेज है उसमें क्या दिख रहा है कि हबी 1 और हबी 2 और मैडम जी हैं एक हैं, इसमें ये अकेली हैं। तो मतलब इनके दो हस्बैंड हैं। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये भाई साहब हैं ना, कि ये अकेले हैं और इनके अगल बगल में दो इनकी पत्नियाँ हैं। तो कहने का मतलब आप दो पति हो सकते हैं और दो पत्नियाँ भी हो सकती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिगैमी बोलेंगे, है ना। तो बाई का मतलब दो, गैमी का मतलब मैरिज, है ना। तो जब दो शादियां होती हैं तो हम उसको बिगैमी का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है। पॉली का मीन्स रूट वर्ड जो पॉली होता है उसका मतलब होता है कि मैनी, बहुत सारी। तो जब बहुत सारी शादियां होती हैं तब दो से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो दो से तो हमने देखा दो में हमारा बिगैमी होता है, एक में मोनोगैमी, दो में बिगैमी। तीसरा जो होता है जब दो से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको हम पॉली का नाम देते हैं, पॉलीगैमी हो जाता है और जिसका मतलब होता है बहुविवाह। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि दोनों फॉर्म्स इसमें दिए गए। पहले इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। पॉलीगैमी इज़ the act of marrying multiple spouses, that means having more than one husband
हस्बैंड और वाइफ एट अ सेम टाइम, मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड मीन्स क्या हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं, दो से ज़्यादा पत्नियां भी हो सकती हैं। तो दो मैंने इमेजेस दिखाई हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि ये भाई साहब हैं, है ना, इनकी कितनी पत्नियां हैं, 3 पत्नियां हैं। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट क्या है कि जो पांडवास हम जानते हैं, पांडव रहे हैं, है ना, तो 5 पांडव थे, उनकी कितनी, एक ही पत्नी द्रौपदी थी, है ना। तो कहने का मतलब 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, एक हस्बैंड उनकी कई सारी पत्नियां हो, या कि ये हो सकता है मीन्स पत्नी एक ही हो और हस्बैंड कई सारे हों, है ना। तो ये आपके जो पांडवास हैं ये क्या हैं कि कौन सी है, मीन्स इसमें एक पति हैं, पत्नियां ज़्यादा हैं, और ये भाई साहब जो हैं इनमें क्या है कि एक पति है और कई सारी इनकी पत्नियां हैं, तो ये पॉलीगैमी हो गया। इसी का आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो जैसे हमने देखा कि पॉलीगैमी होता है, उसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसी को अलग अलग जो दो हमने यहाँ पर ये इमेजेस देखी, हम इन्हीं को अलग अलग फिर से डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या होगा कि पॉलीएंड्री, अभी भी आपका रूट वर्ड होता है। पॉली का मतलब आपको पता है कि 2 से ज़्यादा आपका होता है ना, तो पॉली हो गया। और एंड्री का मतलब, पॉली का मतलब बेसिकली होता है मैनी, और एंड्री जो वर्ड आता है, एंड्री आता है मैन के लिए। तो जब एक से ज़्यादा हस्बैंड हो तब आपका क्या होगा, बहुपति प्रथा होता है, जिसको बोला गया द प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ अ वुमेन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन एट अ सेम टाइम। एक से जब ज़्यादा हस्बैंड होते हैं तब आपका पॉलीएंड्री होता है। पॉली का मतलब मैनी और एंड्री का मतलब मैन। जब एक से ज़्यादा मैन हो और तब आपका क्या हो जाएगा, पॉलीएंड्री हो जाएगा। मतलब एक पत्नी हो और एक से ज़्यादा क्या पति हो तब आपका पॉलीएंड्री होता है। ये बेसिकली इंडिया में अभी भी है। जैसे उत्तराखंड हो गया, तो उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में जो ट्राइब्स वगैरह हैं वहाँ पर भी जो प्रथा चल रही है, कौन सी, पांडवास वाली, जो पांडव वाली जो प्रथा चल रही है, वहाँ पर क्या होता है कि एक पत्नी रहती है और उसके कई सारे हस्बैंड्स रहते हैं, है ना। तो ये पॉलीएंड्री बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया कि पॉलीगाइनी, है ना। पॉली का मतलब आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया मैनी होता है, और गायनी का मतलब होता है वुमेन। तो जब एक से ज़्यादा वुमेन हो तो पॉलीगाइनी होता है। जैसे बोला गया द स्टेट और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और फीमेल एट अ टाइम, है ना। एक समय पर जब एक से ज़्यादा फीमेल होती हैं, एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं, तो पॉलीगाइनी उसको बोला जाता है। जैसे देख रहे हैं आप बीच में जो साहब हैं, है ना, इनके क्या है कि बेसिकली क्या कि कितनी सारी इनके 6 वाइफ्स हैं, इनकी 6 पत्नियां हैं। स्पेशली ये किस में देखने को मिलता है, जो हम मुस्लिम कम्युनिटी है इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक हस्बैंड रहता है ना, और उसके कई सारी पत्नियां होती हैं। इवन अब यहाँ पर तो 6 हैं कि कई सारे केसेस ऐसे मिले जिसमें अभी आज के न्यूज़ में है। जैसे कनाडियन एक पर्सन है, उसने मीन्स क्लेम किया है कि उसके जो फादर हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो 70 वाइफ्स हैं, उनकी 70 पत्नियां हैं। तो कहने का मतलब होता है पॉलीगाइनी का मतलब एक से जब ज़्यादा पत्नियां हों तो मीन्स पॉलीगाइनी शब्द का यूज़ किया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा वर्ड नंबर 5। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़, इन्हीं को मैंने क्या हुआ क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे मैंने पॉलीगैमी हमने बोला, तो पॉलीगैमी में 2 होते हैं कि एक से ज़्यादा हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पत्नियां भी हो सकती हैं। तो अगर पॉलीगाइनी में क्या होगा, एक से ज़्यादा पत्नियां होंगी, और पॉलीएंड्री में क्या होगा, एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे, है ना। पत्नी एक हस्बैंड ज़्यादा, पॉलीएंड्री। और क्या होगा कि हस्बैंड एक पत्नियां ज़्यादा, पॉलीगाइनी, है ना। तो ये हो गए हमारे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड नंबर 6 की तरफ अगर चलेंगे तो ये हो गया फिलोगैमी, है ना। तो FHIL जो होता है, फिल का मतलब होता है लव, है ना, जो, और गैमी का मतलब मैरिज। तो जो लव मैरिज नहीं, यहाँ पर फिल का मतलब लव और गैमी का मतलब मैरिज, तो लव मैरिज नहीं, लव फॉर मैरिज। यहाँ पर जैसे लिखा गया कि लव फॉर मैरिज या पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मैरिज, वो विचारधारा, वो परंपरा जिसमें ये माना जाता है कि शादी को अच्छा माना जाता है, शादी करना अच्छा माना जाता है, उसी को फिलोगैमी बोला जाता है ना। फिल का मतलब लव, गैमी का मतलब मैरिज। तो जब लव शादियों के प्रति आपका झुकाव होता है, आप शादी आपको पसंद होती है, तो फिलोगैमी, है ना, बोला जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं इमेज में क्या है ना, ये एग्जाम्पल है किसका, फिलोगैमी का, तभी इन्होंने शादी की है। तो इसी से जैसे फिल आपका वर्ड हो गया, तो बहुत से सारे वर्ड बनेंगे। फिलांथ्रोप भी होता है ना, बिब्लियोफिल भी होता है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि फिल जहाँ पर आएगा वहाँ पर उसका मतलब क्या होगा, लव होगा। जैसे फिलॉसफी होता है ना, तो फिलॉसफी लव फॉर विजडम, जब विजडम के प्रति आपका प्रेम होता है तो फिलॉसफी यहाँ पर वर्ड निकल कर आता है। तो ये दोनों के दोनों रूट वर्ड से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कि मिसोगमी, है ना। मिसोगमी तो
तो मिसोगमी का मतलब क्या होता है, मिस जो लिखा यहाँ पर है मिसोजमी है ना, मिसोजामी भी पढ़ते हैं इसको, दोनों पढ़ सकते हैं, मिसोजामी एंड मिसोगामी है ना। तो मिसोजामी जो वर्ड है ये, तो ये मिसो का मतलब होता है हेट और गामी का मतलब होता है मैरिज। तो जो मिसोजामी होता है इसका मतलब क्या होता है, डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज, हेटेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। जो शादी वगैरह से क्या करता है, हेट करता है, उसको पसंद नहीं होता है, वो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसी को मिसोजमी बोला जाता है ना। उस परंपरा को मिसोजमी, उस कॉन्सेप्ट को मिसोजमी बोलते हैं और इसी से बनेगा मिसोजमिस्ट। तो जैसे यहाँ पर क्या था कि पहले वाले में था फिलोगमिस्ट हो जाएगा, इसी तरह से मिसोजमिस्ट हो जाएगा, पर्सन के लिए आ जाता है, IST लग जाता है, उसका मतलब पर्सन के लिए हो जाता है ना। तो कई सारे वर्ड्स बन गए। तो जैसे आप इस जो पिक्चर इसमें देख पा रहे हैं, भाई साहब को ना ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है ना, क्योंकि इनको ये शादी वगैरह इनको अच्छा नहीं लगता है ना, ये जो मैरिज है कॉन्सेप्ट इसमें बिलीव नहीं करते हैं, तो इनको देखो मैडम है पीछे खींच रही है ना। तो ये मिसोजमी वर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है ये वर्ड हो गया हमारा, ठीक है, हाइपरगैमी है ना। तो हाइपर ये भी रूट वर्ड है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि ऊंचा जो होता है उसी को हाइपर बोला जाता है। जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो, मतलब हाइपर में क्या होता है, आप तेज़ हो जाते हो, आपको गुस्सा आने लगता है, आप जो नॉर्मल सिचुएशन होती है उससे आप ऊपर बढ़ जाते हो, तो हाइपर। और गैमी का मतलब मैरिज। तो जब आप क्या करते हैं इसका देख लेते हैं। हाइपरगैमी इज़ अ टर्म यूज्ड इन सोशल साइंस फॉर द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अ पर्सन मैरिंग ए स्पाउस ऑफ हायर कास्ट और सोशल स्टेटस देन देमसेल्व्स है ना। ऐसी शादी होती है जिसमें क्या होता है, ऐसी परंपरा, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें क्या हो कि जब आप शादी हो तो आप अपर कास्ट से करें, अपर जो सोशल ग्रुप होता है उससे करें, अपने से बड़े तबके में करें, अपने से बड़ी कास्ट में करें, तब आपका ये क्या होता है कि हाइपरगैमी उसको बोला जाता है ना। जैसे इसी हाइपर वर्ड से ही बना है हाइपर पिगमेंटेशन है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसी शादी जिसमें क्या हो कि एक जो पर्सन करे, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है कि जो मैडम है ना, ये माना जाता है, हम अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वेस्टर्न में जो ब्लैक्स को नीचा माना जाता था और जो मीन्स जो वाइट्स होते थे उनको ऊंचा माना जाता था, वो अपने आप को ऊंचा समझते थे। तो अगर ये मैडम इनसे शादी करेंगे, ये अपर क्लास के हैं, तो इन्होंने मैडम ने क्या किया, ये अपर क्लास वाले पर्सन से शादी की, ये तो हाइपरगैमी ये परंपरा हो गई, ये पूरा कॉन्सेप्ट कौन है, हाइपरगैमी हो गया है ना। तो इनको क्या बोला जाएगा, हाइपरगैमिस्ट बोलेंगे इन मैडम को। तो कहने का मतलब है जब आप ऊंची कास्ट में शादी होती है तो उसको हाइपरगैमी बोला जाता है ना। नेक्स्ट हो गया, इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोगैमी। तो हाइपोगैमी का मतलब होता है लोअर। तो मतलब अगर ये लाइन है, लाइन के ऊपर जाओगे तो हाइपरगैमी, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोगैमी है ना। तो हाइपोगैमी में क्या होता है कि जब आप क्या हो, मैरिज इनटू लोअर कास्ट और क्लास और सोशल ग्रुप, मतलब अगर आप शादी किसी की लोअर कास्ट में होती है, लोअर ग्रुप में होती है, लोअर स्टेटस में होती है, तो वो हाइपोगैमी हो जाता है ना। तो ये जो वर्ड आप जो इसमें इमेज दिख रही है, जो भाई साहब हैं ब्लैक हैं है ना, और जो मैडम है वाइट हैं, तो ये कैसी परंपरा में शादी हुई, हाइपोगैमी में हुई है ना। ये मैडम जो पर्सन है ये ब्लैक, यानी कि इनको लोअर कास्ट में माना जाता था, लोअर ग्रुप में माना जाता था, और मैडम है अपर क्लास की हैं। तो जब ये इस तरह की शादी हो, लोअर से हम जब क्या हो कि मीन्स लोअर कास्ट में शादी होती है तो उसको हाइपोगैमी बोला जाता है ना। मतलब हाइपरगैमी का जस्ट एक उल्टा है ना। तो ये हमारा वर्ड नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एंडोगैमी है ना। तो एंडो ये जो वर्ड है ना, EN कई बार IN भी आता है और EN भी आता है। इसका मतलब होता है, इन का मतलब अंदर है ना, तो इसका इनका मतलब क्या होता है, अंदर। तो एंडोगैमी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, कास्ट और एथनिक ग्रुप और कम्युनिटी। जब आप किसी ग्रुप में या कम्युनिटी के अंदर ही करते हैं शादी, तब उसको एंडोगैमी बोला जाता है ना। एंडोगैमी उसको बोलते हैं। जैसे जो सरदार जी हैं ना, ये क्या है, इन्होंने अपनी कम्युनिटी में ही शादी की हुई। जो मैडम ये भी सिख हैं और ये जो सरदार जी ये भी सिख हैं, दोनों सिख हैं। तो मतलब आप अपनी ही कम्युनिटी में जब शादी करते हैं तो उसको एंडोगैमी का नाम दिया जाता है। तो आप क्या हो जाएंगे, एंडोगैमिस्ट हो जाएंगे है ना। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अपनी में ही, अपनी कास्ट में, अपनी जो समुदाय है उसी में शादी करेंगे, तो आप एंडोगैमिस्ट परंपरा के माने जाएंगे है ना। तो एंडोगैमी हो गया। नेक्स्ट इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा एक्सोगैमी है ना। एक्सोगैमी का मतलब आउट ऑफ योर कम्युनिटी।
तो एक्सोगमी इज़ द सोशल नॉर्म ऑफ मैरिंग आउटसाइड वन सोशल ग्रुप और कम्युनिटी। जब आप अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करते हैं, अपनी कास्ट के बाहर शादी करते हैं, तब आपका क्या होता है कि मीन्स एक्सोगमी बोला जाता है। तो कहने का मतलब जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें जो ये मैडम करीना है, मीन्स ये क्या है कि ये कपूर इनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी अलग है, और ये जो मीन्स मिस्टर सैफ अली खान है ना, तो ये क्या है, खान में आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में आते हैं। तो दोनों के दोनों उन्होंने क्या किया, अलग कम्युनिटी से हैं, दोनों ने शादी की, तो ये एक्सोगमी में आ जाएंगे, है ना, ये एक्सोगमिस्ट कहलाएंगे, है ना। तो ये एक्सोगमी का मतलब होता है जब आप अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करते हैं तब, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है, ठीक है, ऑप्सिगैमी। तो ऑप्सिगैमी क्या होता है भाई, देखते हैं। तो जो ऑप्सिगैमी होता है ये होता है लेट मैरिज। ऑप्सी जो वर्ड होता है ये आता है किसके लिए, लेट के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो मैरिज एट एन ओल्ड में, जब आप ओल्ड एज में हो या फिर लेट मैरिज हो, तब आपका ऑप्सिगैमी बोला जाता है। तो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो मीन्स अंकल और आंटी हैं, है ना, दोनों की काफ़ी एज हो गई है, और जो कहने का मतलब ऐसी परंपरा जो हो जाती है जिसमें क्या हो, देर से शादी होती है, लेट एज में होती है ना, तो उसको ऑप्सिगैमी बोला जाता है। जब देर से आप शादी होती है तो उसको ऑप्सिगैमी बोला जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जैसा हमने बात किया, अभी तो हम सोशल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी में बात कर रहे थे, मानव शास्त्र में बात कर रहे थे। अभी जो हम बायो में लेके जा रहे हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, गैमी का मतलब, है ना। तो यहाँ पर देखते, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और गैमी का मतलब यहाँ पर मैरिज नहीं, फर्टिलाइजेशन है ना। तो कहने का मतलब है ऑटोगैमी उसको बोला जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जब खुद से फर्टिलाइजेशन हो, स्वपरागण जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, है ना, परागण। जब स्वपरागण होता है तब हम क्या बोलते हैं, है ना, कि ऑटोगैमी बोला जाता है। हम प्लांट की बात करते हैं, बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, है ना, बॉटनी में स्पेशली बात कर रहे हैं। तो रिफर्स टू द फजन ऑफ टू गैमेट्स दैट कम फ्रॉम वन इंडिविजुअल, है ना। जब एक ही में हो, है ना, कि एक ही प्लांट में क्या हो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक ही से होता है, तब उसको क्या बोला जाता है, ऑटोगैमी बोला जाता है। ऑटोगैमी को हिंदी में बोलते हैं स्वपरागण, है ना। तो ये वर्ड हमारा हो गया वर्ड नंबर 13। नेक्स्ट हम वर्ड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमको दिख रहा है तो है जेनोगमी, है ना। तो जेनोगमी का मतलब क्या होता है कि ये अलग आता है जब अब अलग अलग मीन्स जो फर्टिलाइजेशन अलग अलग प्लांट से होता है तो उसको बोला जाता है ना, जेनोगमी। जैसे लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन बाय क्रॉस पॉलिनेशन, स्पेशली क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट रहते हैं, है ना, जब उनके बीच में पॉलिनेशन होता है तो जो परागण होता है ना, तो उसको जेनोगमी बोला जाता है ना। तो कहने का मतलब जेनो का मतलब अलग होता है और मीन्स डिफरेंट होता है, और गैमी का मतलब क्या हो, मैरिज। तो मैरिज यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो 14 वर्ड थे हमने इनको डिस्कस किया कि जो कि जुड़े हुए थे किससे, मीन्स दो पर्सपेक्टिव हम में लेकर इसको चलते हैं। एक तो गैमी का मतलब शादी होता है ना, और दूसरा जो मीन्स अलग कहने का मतलब वर्ड होता है जो जेनो है ना, उसको हमने देखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रूट वर्ड से याद करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से हमने चला था, तो जो कहाँ से चले कि गैमी, यानी कि जो हमारा गैमी का मतलब मैरिज होता है, तो हम रूट वर्ड से सीखते हैं। और रूट वर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि कभी हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी सफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करके हम वर्ड्स को देख सकते हैं, है ना। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, मैरिज, यानी कि गैमी वर्ड, जो गैमी वर्ड है इससे आया है मैरिज। और मोनोगैमी का मतलब एक विवाह प्रथा होता है, मोनो का मतलब एक होता है, बिगैमी का मतलब द्विविवाह प्रथा, और पॉलीगैमी का मतलब बहुविवाह प्रथा हो जाता है। और पॉली का मतलब मैनी, और एंड्री का मतलब हस्बैंड होता है, मैन होता है। जब एक से ज़्यादा हस्बैंड हो तो बहुप्रति प्रथा बोला जाता है। और पॉलीगाइनी, जब एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं तो पॉलीगाइनी उसको हम बोलते हैं, है ना। और फिलोगैमी जो शादी वगैरह में विश्वास रखता है, जो उसको अच्छा लगता है शादी वगैरह, तो उसके लिए हम बोला जाता है। और मिसोगैमी जिसको हम बोलते हैं जो शादी वगैरह से अच्छा नहीं मानता, नापसंद करता है। हाइपरगैमी जब आप क्या करते हैं, अपर कास्ट में जब शादी करते हैं, अपर कम्युनिटी में करते हैं, है ना, कि आपसे ऊँची जब कम्युनिटी हो उसमें शादी करें तो क्या बोला जाएगा, मीन्स हाइपरगैमी बोलते हैं। और हाइपोगैमी का मतलब अपने से नीचे में करते हैं शादी, तब होता है। एंडोगैमी अपनी कम्युनिटी के अंदर ही शादी करेंगे तो होगा। और एक्सोगैमी अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करते हैं तब होता है। और ऑप्सिगैमी का मतलब होता है कि जब आप ओल्ड एज में शादी करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तब शादी करते हैं, तो ऑप्सिगैमी का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑटोगैमी ये हम बॉटनी में आ जाते हैं, जिसका मतलब होता है स्वपरागण। और
जेनोगामी का मतलब होता है जब हम अलग अलग प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये आज हमारा पूरा का पूरा मीन्स किसके ऊपर बेस्ड था, गैमी यानी कि मैरिज के ऊपर बेस्ड था और फर्टिलाइजेशन के ऊपर बेस्ड था, है ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो वर्ड से रिलेटेड थी, है ना। तो मीन्स आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, वोकैब के मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, है ना। तो चलिए मीन्स और भी आप इनसे वर्ड्स बना सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो जहाँ पर भी गैमी वर्ड का आएगा तो आप दो सेंस में इसको लेंगे, मैरिज और फर्टिलाइजेशन के सेंस में लिया जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।